करते हैं, मांगना है तो खाना है। मिले पे जाते हैं तो इमरान खान ने वो भी बंद करवा दिए थे। अभी किस तरह को चले जाए हम लोग? मांगेंगे तो खाएंगे, नहीं घर में बैठ के भूखी मर जाएंगे। मेरे भाई के वो इंसान देते हैं। दुनिया में मर्द और औरत के अलावा एक तीसरी जिन्स भी है जिसे ख्वाजा सरा, हिजड़े, मुखन्नस या खुसरे कहा जाता है। ये वो तबका है जिसे मुआशरा ही नहीं कबूलता, खुद इनके घर वाले भी इन्हें नापसंद करते हैं। चुनाचे वो ऐसी जायपनाह ढूंढता है जहाँ इसको तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो अपनी जिंदगी के शब रोज़ बेहतर अंदाज से गुजार सके। अहले खाना और मुआशरे का ये नफरत अंगेज रवैया इन लोगों को मायूसी से दो चार कर देता है और ये दिल बर्दाश्ता होकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे मुआशरे में बहुत सी अखलाकी और समाजी बुराइयां जन्म ले लेती हैं। हिजड़ों की जिंदगी को करीब से देखने से बहुत से हकाइक आज खुद बेनकाब हो जाते हैं। ये बात तो तय है कि किसी हिजड़े या खुसरे के हिजड़ा या खुसरा बनने में इसका अपना कोई किरदार नहीं होता। कुदरती तौर पर इसकी पैदाइश के वक्त बाज़ हार्मोन्स के अदम तवाजुन या नाकिस होने की बिना पर वो ना तो पूरी तरह मर्द बन पाते हैं और ना ही औरत। यूं दरमियानी जिन्स वजूद में आती है। ये जिन्स किसी खास इलाके, खानदान या नस्ल में नहीं पाई जाती। इस किस्म के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अलबत्ता यूरोप में इस तीसरी जिन्स की अहमियत और वजूद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इनके लिए खुसूसी अफराद की तरह कोटा मुकर्रर है और शेल्टर्स होम कायम, जबकि पाकिस्तान में इनकी हालत काबिल रहम है। अगरचे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने एक फैसले में हुकूमत को हिदायत की थी कि वो खुसरों को मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुसूसी इक़दाम करे, जिस पर खुसरों की तंजीम ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि इस फैसले पर अमल दरामद से मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। खुसरों या हिजड़ों की जिंदगी के बारे में तहकीक करने से पता चलता है कि इनमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ नाच गाने तक महदूद हैं और अपनी रोजी रोटी नाच गाकर कमाते हैं। अलबत्ता जब से नाच गाने का काम म्यूजिकल ग्रुपों ने ले लिया है, इन्होंने चौक चौराहों और गली मोहल्लों में भीख मांगना शुरू कर दी है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो नाजायज ज़राए से धंधा करके अपने पेट का दोज़ख भरते हैं। इन खुसरों के बारे में मालूम हुआ है कि ये मिलजुल कर ग्रुप की सूरत में रहते हैं, जिनको एक गुरु कंट्रोल करता है। एक गुरु के जेर निगरानी 15 से 30 तक खुसरे होते हैं। वो इनसे रोजाना की आमदनी वसूल करता है और उनकी बुनियादी जरूरत पूरी करता है। इन खुसरों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब ये खुसरे या हिजड़े डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर इन्हें अपने भी अच्छा नहीं समझते। लोग घर वालों को ताने देते हैं, हालांकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता। चुनाचे इन हालात में घर बार छोड़ देते हैं। अहले खाना से अलग हो जाने के बाद ये फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते और पूरी जिंदगी अपने तौर पर गुजार देते हैं। इस हवाले से लाहौर के रिहायशी खुसरे आशी ने बताया कि वो 7 साल का था जब उसे अपने जिस्म में एक तब्दीली सी महसूस हुई। वो जब भी चलता था उसकी चाल में एक लचकीलापन आ जाता, कमर घूम घूम जाती। इब्तदा में तो उसने शर्म की वजह से किसी से बात न की, लेकिन जब उसके अहले खाना ने खुद देखा तो उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसकी हौसला शिकनी करते हुए इसे नफरत का इजहार शुरू कर दिया। इस पर आशी शदीद ज़हनी कुफत और परेशानी में मुब्तला हो गया। उन्हीं दिनों इनके घर में ख्वाजा सरा आ गया। उसने इससे बात की तो उसने अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे घर वालों ने भी कबूल कर लिया। चुनाचे वो ख्वाजा सरा के साथ उसकी रिहाइशगाह पर चला गया, जहाँ उसे गुलाम हुसैन नामी गुरु के हवाले कर दिया गया, जिसने इसे थपकी देते हुए कहा कि फिक्र न करो, अब तुम हमारे पास आ गए हो और महफूज हाथों में। मैं फिलहाल पीछे स्कूल की हूँ, मगर रहती मैं गुरु के पास। बचपन से मैं अपने गुरु के पास उखाड़ के रहती हूँ। अभी इस टाइम अम्मी अबू सारे बहन भाई साथ ही है, मगर मैं किसी को नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि उनको महल्लेदार दुनियादार ताने देते हैं, आपका बेटा खुश रहा है, वो आजास रहा है, इसलिए मैं किसी को नहीं मिलती। मैं बचपन से अपने गुरु के पास हूँ। मेरी अम्मी मेरा गुरु है, मेरी अम्मी मेरे गुरु है, सब कुछ मेरे गुरु है, हर चीज़। जो लड़के हैं ये मेरे अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी होते हैं, मगर जो लड़के हैं ये ज़रा थोड़ी जो शादीशुदा नहीं है, जो कुंवारे हैं वो मेरा थोड़ा गलत निगाह से। जो शादीशुदा है वो तो फैमिली के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। जो खाली लड़के होते हैं वो ज़रा थोड़ी मस्ती करती हैं और कोई मसला नहीं आता। ख्वाजा सरा आशी ने बताया कि गुरु के कहने पर हम लोगों की घरेलू तकरीबात में जाते हैं और नाच गाने के जरिए महफिल की रौनकें दुबाला करके पैसे वसूल करते हैं और गुरु के हाथ पे रख देते हैं। आशी ने इंकशाफ किया कि हमें गलत धंधे के लिए भी भेजा जाता है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा सरा आशी का कहना था कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पर शादियाँ नहीं होती, लेकिन बाज़ केसेस में हो भी जाती हैं और ये शादियाँ अपनी बिरादरी में ही होती हैं। इस ज़िम्न में जिस ख्वाजा सरा में जिस जिन्स के हार्मोन ज्यादा हों उनके मुताबिक शादी कर दी जाती है। अगर मर्दाना औसाफ जनाना औसाफ की निस्बत ज्यादा हो तो उसे मर्द समझा जाता है। इसके बरक्स जिसमें जनाना औसाफ ज्यादा पाए जाए उसे औरत समझा जाता है और इसी के मुताबिक इनके जोड़े बना दिए जाते हैं।
बबली नामी एक खाजा सरा का कहना है कि वो 12 साल से भीख मांग रही है। रोजाना 500 से 600 रुपए जमा हो जाते हैं, जिनमें से 300 रुपए खाने पीने में खर्च हो जाते हैं और बाकी जमा करके मकान का किराया और बिलों की अदायगी कर दी जाती है। बबली कहती है कि वालिदैन और बहन भाइयों से कोई राब्ता और ताल्लुक नहीं है, अब गुरु ही उसका बाप, माँ और भाई बहन है। एक सवाल के जवाब में बबली ने कहा कि लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ज्यादा उम्र के लोग अच्छी नजर से देखते हैं, लेकिन आमतौर पर नौजवान लड़के ही मस्तियाँ करते हैं। इधर हम कमा लेते हैं और 2025 कमा लेते हैं, अपना खाने पीने का इंतजाम हो जाता है हमारा। और मेरे भाई हैं वो एक साथ देते हैं और गाली भी देते हैं, वो जो प्यार से भी पैसे भी दे देते हैं, अच्छे से तो थोड़े पूरे समझते हैं। बस मेरा हमारा देश है कि वहाँ जाएँ। एक हिजड़े ने बताया कि उसका नाम काजल है और वो ओकाड़ा से ताल्लुक रखती है। नफरत अंगेज रवैये की वजह से घर वालों से नहीं मिलती। रोजाना 2000 रुपए तक कमा लेती है, जिससे उसके घर का खर्च, मकान का किराया और बिलों की अदायगी होती है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।